Hello students, today we see the section number E और लास्ट लेक्चर में हमें उसके फर्स्ट एंड सेकंड के जितने भी सम किए थे, यानी कि अभी ये थर्ड क्वेश्चन है और उसमें 10 सम्स है। सो 10 सम्स हम आज हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। सो सी द फर्स्ट वन। यहाँ पे मीन्स समझ लो कि जो मीन्स हमने रूल्स किए हैं, किसी भी रूल्स को हमें अप्लाई करना होगा। सो माइंड अलर्ट रखना है हमें। यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h रेज टू 7 माइनस x रेज टू 7 डिवाइड बाय h। अब फॉर एग्जाम्पल में मीन सबसे पहले तो भी सब्स्टिट्यूट h इज इक्वल टू 0 इन अ गिवन फंक्शन। सो x प्लस 0, h इज इक्वल टू 0 है। सो x प्लस 0 तो यहाँ पे होगा x रेज टू 7 माइनस x रेज टू 7 और ये भी h इज इक्वल टू 0 तो 0 डिवाइड बाय 0 हो रहा है। सो नॉर्मली या तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो कॉमन फैक्टर 7 पावर में बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। सो हम सिंपली एज्यूम करेंगे कि सपोज x प्लस एच इज इक्वल टू, ये हमने किया हुआ है, सपोज x प्लस एच इज इक्वल टू टी। x प्लस एच को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, t। सो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मीन्स अब ये फंक्शन क्या हो गया, t रेज टू 7 माइनस x रेज टू 7 डिवाइड बाय, अभी h है बट h की वैल्यू क्या कन्वर्ट होने वाली है वो देख लेंगे। अब h इज इक्वल टू भी क्या होने वाला है, x यहाँ पे ले जाएंगे तो t माइनस एक्स। तो ये दोनों चेंजेस से लिमिट अभी मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ बट समझ लो कि लिमिट h भी चेंज होने वाला है, बट ये तो चेंज हो चुका है। x प्लस एच रेज टू 7 दैट इज कॉल्ड t रेज टू 7 माइनस x रेज टू 7 और डिवाइड बाय h इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ h यहाँ पे h की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस एक्स। ये दोनों वैल्यू सेम है, सो t माइनस एक्स। और यहाँ पे h अब हमारे पास फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए हमें x नहीं बट मीन्स कौन सी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, x। सो यहाँ पे समझ लो कि मैं h इज इक्वल टू 0 ले लूँ यहाँ पे। सो क्या होने वाला है, x प्लस 0 इज इक्वल टू t। सो वी कैन से t इज इक्वल टू x। सो t टेंड्स टू, t की वैल्यू किसकी नज़दीक जा रही है, नियरर x। अब एक रूल्स हमने सीखा हुआ है, फिर से यहाँ पे थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं हम कि लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a। ये तीनों वैल्यू सेम हैं और पावर हो तो आंसर होने वाला है n इंटू a रेज टू n माइनस 1। बस इसी रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना है। पावर कितनी दी हुई है, ये तीनों वैल्यू चेक करो, x और x सेम है। सो तीनों वैल्यू इक्वल है तो पावर 7 हुआ तो आंसर सिंपली मिल रहा है 7 इंटू एक्स रेज टू 7 माइनस 1, तो आंसर हुआ 7 इंटू एक्स रेज टू 6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 2 नंबर में, सेकंड नंबर में लिमिट x टेंस टू 0 10th रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 और ये डिवाइड बाय x। अब यहाँ भी x 0 ले लो तो रूट 10 हो रहा है, किसका भी आंसर यानी कि 0 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाय 0 ही आने वाला है। x 0 ले लो तो डिनोमिनेटर 0 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 यानी 1 की कितनी भी पावर हो आंसर 1, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाई 0, तो ये भी सेम टू सेम है। तो यहाँ भी अगेन हम एज्यूम करेंगे, सपोज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो गया तुम्हारा रूट में 2 टी। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम
कि 1 प्लस एक्स रेज टू 1/10 माइनस 1 पावर 1/10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे x मैंने इसी को सिर्फ कन्वर्ट किया अभी। नाउ ये एक वैल्यू फिक्स हुई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, यानी t रेज टू 10। तो अब x इज इक्वल टू क्या है, तो ये 1 यहाँ पे ट्रांसफर करो, t माइनस 1, और x की वैल्यू 0 ले लो यहाँ पे इसी फंक्शन में, तो ये होगा तुम्हारा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू टी। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू टी। तो अब सिंपल एक चीज अगेन अच्छे से समझना, यहाँ पे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, टी। सो ये 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स की जगह पर हम टी को वैल्यू मेंशन ही करेंगे, तो ये हुआ तुम्हारा लिमिट। लिमिट की वैल्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ये हुआ 1 प्लस एक्स, और हमने एज्यूम किया है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, सो वी कैन राइट हियर द टी रेज टू 1 पावर 10, टी पावर 1/10 माइनस 1 रेज टू पावर 1/10 और डिवाइड बाय x। तो सी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू है, t माइनस 1। सो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, t माइनस 1। और सिंपली और एक चीज़ यहाँ पे ये हो रही है उसकी इफेक्ट, t माइनस 1, यानी कि 1 t इज इक्वल टू 1 हो रहा है, t इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1। सो वी कैन से t टेंड्स टू 1। तो अब ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो सिंपली पावर कितनी है तुम्हारे पास, 1/10 इंटू 1 रेज टू पावर 1/10 माइनस 1। तो 1 की कितनी भी पावर है आंसर 1 आने वाला है। सो आंसर हो गया तुम्हारा 1/10। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, थर्ड वन, वन प्लस एक्स रेज टू एन है ना, सेम टू सेम सम है। सो थोड़ा स्पीड में इस बार कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय x। अगेन सेम टू सेम, सपोज थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो लॉजिक सिंपल है, मीन्स यहाँ पे तो x की भी हमें वैल्यू चाहिए। सो x इज इक्वल टू टी माइनस 1, और यहाँ पे x टेंस टू 0 है, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू टी, सो t इज इक्वल टू 1। तो ये तीन वैल्यू हमें, तो लिमिट अब x की जगह पे, और ये सिंपली तो मैं ऐसे भी मीन्स मेंशन कर सकता हूँ कि x टेंस टू, अभी x इज इक्वल टू 0 है, x टेंस टू 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो मीन्स वो t इज इक्वल टू 1 होने वाला है। सो t टेंस टू 1, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू हमने t एज्यूम किया है, सो t रेज टू n माइनस 1 रेज टू भी n ही हुआ, और डिवाइड बाय t माइनस 1, क्योंकि x इज इक्वल टू t माइनस 1 है। अब सिंपली उसी रूल्स को अप्लाई करेंगे, तो n इंटू 1 रेज टू n माइनस 1, 1 की कितनी भी पावर है 1 आने वाला है। सो आंसर क्या होगा, n। 4 नंबर, 4 में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, लिमिट x टेंस टू 1/2 fx माइनस f1/2 डिवाइड बाय 2x माइनस 1, वेर fx इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सो अब मीन्स सबसे पहले हमें एक fx वैल्यू चाहिए, विच ऑलरेडी गिवन है ही fx की वैल्यू, और सेकंड हमें फाइंड करना है f2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम fx वी फाइंड दी f2। तो यहीं पे सपोज मैं फाइंड कर लूँ f1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 2 प्लस 1/2 माइनस 1।
तो सिंपल है, यहाँ पे 1/2 यानी 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1, 4 एलसीएम ले लो तो ये हुआ 1 + 2 - 4, देन आंसर इज -1/4। दैट्स f 1/2 का आंसर कितना आ रहा है, -1/2। दैट्स -1/4। नाउ fx इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू, ये सभी वैल्यू यहाँ पे लिमिट में मीन्स पुट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1/2, fx इज इक्वल टू, तो fx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x² + x - 1, और f2 इज इक्वल टू देन माइनस f2 का वैल्यू क्या है, -1/4 है, तो ये -1/4 और ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, सो डिवाइड बाय 2x - 1। अब लिमिट x टेंस टू 1/2 है, सो एलसीएम x² + x - 1 + 1/4 डिवाइड बाय 2x - 1। अब समझ लो कि 1/2 हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0। जैसे ये 2 × 1/2 कर रहे हैं तो 2 2 कट 1 - 1 0, और ये आंसर हमें अच्छे से पता है कि मीन्स 1 - 1/4 और ये +1/4, तो ये भी क्या होने वाला है, 0। सो उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सो द कॉमन फैक्टर इज, यहाँ से पता चलने वाला है कि भाई यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 है तो 2 यहाँ पे ले लो, तो कॉमन फैक्टर है 2x - 1। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मीन्स फैक्टराइजेशन करेंगे। नाउ विल सी द 4 एलसीएम लेंगे, सो विल टेक द 4 एज एलसीएम, 4 मल्टीप्लाई विथ 4x², 4 × x 4x एंड -4 डिवाइड बाय 4 में चला जाएगा। सो सी द लिमिट x टेंस टू 1/2, 4x² + 4x -4 और +1 डिवाइड बाय 4 × 2x - 1। ओके, अब ये सिंपल है। अब फैक्टराइजेशन वाला रूल से हमें अप्लाई करना है। लिमिट x टेंस टू 1/2, 4x² + 4x - 3 डिवाइड बाय 4 × 2x - 1। अब ये 4 3 जा क्या हो रहा है, 12। 12 के ऐसे मीन्स फैक्टर निकालोगे जिसका एडिशन सब्सट्रैक्शन 4 आना चाहिए, तो 6 2 जा 12। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स हमारा 12 आ रहा है। ये दोनों 4 × 3, मैंने मीन्स पहले बहुत बार ये मेंशन किया होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 3 कितना हुआ, ये 4 × 3 हो गया 12। चलो, अब 12 के ऐसे दो पार्ट हमें करने के जिसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 12 और जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन मिला के उसका मिडल टर्म यानी होना चाहिए 4। तो यहाँ पे 4 - 2 कर लो हो रहा है। और भी एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई हुई है कि जब भी मीन्स ये तुम्हारे लास्ट टर्म की साइन माइनस है तो एक टर्म प्लस और एक माइनस यानी दोनों अपोजिट होंगे, दो टर्म्स के साइन। सो ये सभी चीज़ हम माइंड में रखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, 1/2 हो गया। अब ये है 4x², तो ये 4x² + 6x - 2x, तो ये 6 - 2 हो गया 4x, सेम यानी यही है, और ये -3। और एक चीज़, ये माइनस था इसलिए एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ, डिवाइड बाय 4 × ब्रैकेट 2x - 1। नाउ लिमिट x टेंस टू 1/2, 4x² एंड 6x, तो ये दोनों में कॉमन कितना है, 2x है, तो आंसर है तुम्हारा 2x +3। यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो 2x + 3 डिवाइड बाय 4 × ब्रैकेट 2x - 1, तो ये हो गया 2x + 3 और एक आंसर है 2x - 1 डिवाइड बाय 4 × 2x - 1, और ये है लिमिट x टेंस टू 1/2।
तो ये कट हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 और डिवाइड बाय तो 4 है इज इक्वल टू ये 2 कट तो 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो आंसर तुम्हारा क्या होना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट। बाकी ऐसे ही सम है बट फिर भी 1 या 2 सम हम कर लेते हैं, फिर तुम्हें मीन्स प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। सी द नेक्स्ट वन इज 5 नंबर लिमिट h टेंस टू 0 f(x plus h minus f(x) divided by h, where f(x) is equal to x क्यूब। तो सिंपल f(x) की तो वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमें फाइंड क्या करना है, f(x plus h). तो फर्स्ट वी फाइंड दी f(x plus h) इज इक्वल टू x plus h होल क्यूब। तो x प्लस एच होल क्यूब की फैक्टर क्या होने वाले हैं, x क्यूब प्लस 3x² h प्लस 3xh² प्लस h क्यूब। नाउ पुट द वैल्यू इन द गिवन फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 f(x plus h). तो f(x plus h) की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे एंड इट्स x क्यूब प्लस 3x² h प्लस 3xh² प्लस h क्यूब माइनस x f(x) इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइड बाय h। तो x क्यूब कट हो गया। अब h कॉमन ले लो, तो 3x² h में से h कॉमन है तो ये आंसर हुआ तुम्हारा 3x² प्लस यहाँ से h कॉमन है तो 3xh प्लस h कॉमन h² डिवाइड बाय h, और ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0 h कट। अब h टेंस टू 0 फंक्शन में पुट कर देते हैं तो 3x² प्लस 3x इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर है, तो बाकी सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे। दैट्स वाई आंसर है तुम्हारा 3x²। सिंपल। नेक्स्ट वन चेक करेंगे तो वो भी उसी पैटर्न का सम है। सी द 6 नंबर लिमिट h टेंस टू 0 f(x plus h माइनस f(x) डिवाइड बाय h, यानी सेम सम हुआ ना, सिर्फ वैल्यू फंक्शन चेंज हो रही है। वेयर f(x) इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7। अब इसके फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो थोड़ा टफ है, सो 7 पावर के फैक्टराइजेशन बहुत बड़े हो रहे हैं। मीन्स हमने ऐसे भी 11th में किया हुआ है, बट यहाँ पे मीन्स हम सपोज वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे कि लिमिट h टेंस टू 0, अब f(x plus h) रेज टू क्या होने वाला है, x रेज टू 7 है, तो यहाँ भी x plus h इज इक्वल टू x plus h रेज टू पावर 7। तो ये यहाँ पे x प्लस h का हमारा आंसर है x प्लस h रेज टू पावर 7 माइनस x रेज टू पावर 7 डिवाइड बाय h। अब ऐसे तो बहुत सम किए हमने सपोज वाले, तो x प्लस h को हम सपोज कर लेंगे t। तो यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा समझ आना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सपोज x प्लस h इज इक्वल टू t है, तो h की वैल्यू क्या होने वाली है, तो सिंपल है, h की वैल्यू हो जाएगी एंड दैट्स वाई h इज इक्वल टू t माइनस x, यानी h की वैल्यू हम लिखेंगे t माइनस, और h टेंस टू 0 है, h 0 लेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू t, सो वी कैन से t इज इक्वल टू x, यानी t टेंस टू x। तीनों वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे लिमिट h की जगह पे हो जाएगा t टेंस टू x। थोड़ा सा चेक करो यहाँ पे, ये बन गया तुम्हारा लिमिट h टेंस टू 0 था, उसकी जगह पे होने वाला है t टेंस टू x। फिर यहाँ पे तुम्हें वैल्यू कौन सी थी भाई, x प्लस h रेज टू 7 है, तो x प्लस h को हमने क्या एज्यूम किया है t, तो t रेज टू पावर 7 x रेज टू पावर 7, तो ये हुआ t रेज टू पावर 7
माइनस एक्स रेज टू पावर 7 और डिवाइड बाय ये भी एक ये भी समझ लो अच्छे से कि भाई एच, तो एच इज इक्वल टू हमारी कौन सी वैल्यू है, टी माइनस एक्स। तो इन प्लेस ऑफ एच वी राइट डाउन टी माइनस एक्स। अब ये रूल्स याद होना चाहिए, एक्स रेज टू एन माइनस ए रेज टू एन वाली फॉर्मूला अब ईजी है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 1, क्योंकि ये एक्स तीनों वैल्यू सेम है। सो आंसर इज 7 एक्स रेज टू पावर 6। ये हो गया तुम्हारा आंसर, बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट जितने भी है उसी पैटर्न के हैं 7 नंबर। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना है तुम्हें कि लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2। तो समझ लो कि fx फंक्शंस तो हमारे पास है, हमें f2 फाइंड करना है। ये भी पैटर्न का सम हमने कर दिया था, 4th वन सेम है, ऐसा कोई बात नहीं, फिर भी चेक कर लेते। x माइनस 2 वेयर fx इज इक्वल टू रूट x प्लस 7, fx इज इक्वल टू रूट x प्लस 7। अगेन लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 डिवाइड बाई x माइनस 2 वेयर fx इज इक्वल टू रूट x प्लस 7। तो अब एक चीज़ समझ लोगे, fx की वैल्यू है, हमें f2 फाइंड करना है। तो f2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, रूट 2 प्लस 7, तो इज इक्वल टू रूट 9 यानी कि 3 आंसर है हमारा। f2 इज इक्वल टू कितना है, 3। तो सिंपली आंसर मिलने वाला है लिमिट x टेंस टू 2 fx इज इक्वल टू क्या है भाई, रूट x प्लस 7। आगे ये सम हमने किया हुआ है, माइनस f2 का आंसर क्या है 3 और डिवाइड बाय x माइनस 2। तो अब उसे क्या करना है, तो याद करो, मीन्स इसे रेशनल होगा ना, मीन्स इसे तो इसे मल्टीप्लाई करना है हमें कौन से नंबर से, रूट x प्लस 7 प्लस 3 और डिवाइड भी करेंगे रूट x प्लस 7 प्लस 3। तो अब ये दोनों के लिमिट x टेंस टू 2, अब इसको x प्लस 7 रूट है उसका भी स्क्वायर और माइनस 3 है उसे स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में है रूट x प्लस 7 प्लस 3। अब ये क्या है, तो ये रूट और स्क्वायर कट हो रहा है, रूट और स्क्वायर कट हो जाए तो आंसर है तुम्हारा x प्लस 7 और माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 2 और ये है रूट x प्लस 7 प्लस 3। तो अब ये आंसर क्या आने वाला है, x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 रूट x प्लस 7 प्लस 3 और ये है लिमिट x टेंस टू 2। तो ये x माइनस टू कैंसिल, अब सिर्फ वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आने वाला है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस 7 प्लस 3 तो इज इक्वल टू, अब ये तो ये 1 डिवाइड बाय रूट 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाय 6। ये हो गया हमारा आंसर। ये थोड़ा सा स्पीड में किया है बट सिंपल, आगे ऑलरेडी ये सम हमने किया ही है ऐसा सेम पैटर्न। नाउ 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर सब उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो 8 लिमिट h टेंस टू 0। अब ये सेम टू सेम ही है समझ लो, तो थोड़ा सा सम करके फिर तुम्हें करने दे रहा हूँ मैं f2, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, मीन्स बाकी तुम्हें ही करना है। और यहाँ पे fx इज इक्वल टू क्या दिया है उन्होंने, 2x स्क्वायर प्लस 3। तो सिंपल है यहाँ पे कि भाई fx, हमें अब fx नहीं चाहिए, हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए, एक f2 चाहिए और एक f2 प्लस h। तो ये दोनों वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे f2 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। और एक वैल्यू फाइंड करनी है हमें 2 प्लस एच इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस एच स्क्वायर प्लस 3। तो 2 अब मीन्स ये 2 प्लस एच होल स्क्वायर के फैक्टर क्या है हमें अच्छे से पता है। तो फैक्टर क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म एंड प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 3। तो इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 2 2 ज़ा 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3।
अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 टू जा 8 प्लस 8h प्लस 2h² प्लस 3 और 8 प्लस 3 कितना हो रहा है, तो सिंपल 2h² प्लस 8h प्लस 11। अब ये दोनों वैल्यू हमें पुट करनी है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f यहाँ पे f2 प्लस h, तो ये f2 प्लस h का आंसर हमें क्या मिला है 2h² प्लस 8h प्लस 11 माइनस f2, तो f2 का आंसर हमारे पास क्या था 11 है, तो ये हो गया -11 और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है वैल्यू h, तो ये हो गया h। नाउ 11 तो इजीली कट हो रहे हैं। अब ये दोनों में से कॉमन क्या होने वाला है, h टेंस टू 0 में से h कॉमन ले लो तो 2h प्लस 8 डिवाइड बाई h कैंसिल हो जाएंगे। अब h टेंस टू 0 h की वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू 0 प्लस 8 तो इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है हमारा 8। बस इसी टाइप के सिंपल सम है, बट तुम्हें क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन है 9 और 10, दो सम कर लेते हैं तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 9 नंबर है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 f2 प्लस x माइनस f2 माइनस x डिवाइड बाय 2x वेयर fx इज इक्वल टू, यहाँ पे fx इज इक्वल टू x² दिया है। तो सिंपल पहले ये दोनों वैल्यू निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले चलो फाइंड करते हैं f2 प्लस एक्स, फर्स्ट वी फाइंड दी f2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स रेज टू होल स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू ज़ा 4x प्लस x²। एंड द सेम वे f2 माइनस एक्स, सो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर सेम, बट ये साइन सिर्फ चेंज होने वाली, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस x²। नाउ ये दोनों वैल्यू मीन्स हमारी ये फंक्शन में पुट कर दो तो लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 f2 प्लस एक्स, तो f2 प्लस एक्स का आंसर हमें पता है क्या है x प्लस, तो 4 प्लस 4x प्लस x², फिर माइनस ये सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, -4 ये माइनस है तो प्लस 4x और ये प्लस है तो माइनस x² और डिवाइड बाय हो जाएगा तुम्हारा 2x। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस माइनस कैंसल, x² कैंसल, 8x 4x प्लस 4x यानी कि 8x डिवाइड बाई 2x है, ये x कट 4, तो आंसर मीन्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल है एंड इट्स 4। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले बताया कि मीन्स एग्जैक्ट सिंपल है बहुत कुछ, बट तुम्हें फैक्टराइजेशन का नॉलेज ऐसे होना चाहिए तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 4 8 एंड लास्ट 10 नंबर चेक करते हैं हम। नंबर लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 डिवाइड बाय x माइनस 2 वेर fx इज इक्वल टू x² प्लस x² प्लस x। सो ये भी सिंपल समझ लो, fx तुम्हारे पास है, f2 तुम्हें फाइंड करना है, क्या करना है f2 की वैल्यू, सो f2 इज इक्वल टू 2² प्लस 2, तो 2² 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो सिंपल लिमिट x टेंस टू 2 fx इज इक्वल टू है हमारे पास x² प्लस x माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब 2 वैल्यू यहाँ पे मीन सपोज वी सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2² 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0 एंड 2 माइनस 2 0 0। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर होने वाला है x माइनस 2, तो 6 के 2 तो 3 2 जा 6 लिमिट x टेंस टू 2
ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2, ये दोनों में कॉमन क्या है तो x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब ये दोनों में कॉमन है लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 3 एक्स माइनस 2 और ये है x माइनस 2 कट हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू आंसर क्या है 5। तो बहुत ही सिंपल है, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सो चैप्टर्स को एक बार प्रैक्टिस करने के बाद और रिवाइज करना, क्योंकि ये पार्ट टाइम यानी साइंस के बेसिस जैसा है। प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी भी डाउट हो तो आप मीन्स यानी कि कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।